नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ शहर में स्थित बद्रीनाथ धाम और भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन आप एक साथ कैसे करें और यहाँ दोनों धामों के दर्शन करने के लिए एक साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इन दोनों धामों की यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2024 में कब खुलेंगे और अगर आप एक साथ इन दोनों धामों की यात्रा करते हैं तो नाइट स्टे आप कहाँ करेंगे और साथ ही अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा घोड़े, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर से करते हैं तो इनके क्या क्या चार्जेस होंगे। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको इन दोनों धामों की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं सबसे पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और साथ ही यह मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है जो भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और वही बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक भगवान विष्णु जी के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा बद्रीनाथ धाम एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ की तादाद में श्रद्धालु एवं टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों अब बात करें कि इन धामों यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। वैसे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट लगभग 5 से 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है जिसमें कि ये दोनों मंदिर बंद रहते हैं। इसलिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का सबसे सही समय अप्रैल से जून तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि अप्रैल लास्ट यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से इन 4 धामों यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाते हैं। लेकिन इस साल यानी कि 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 या 13 मई को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। और वहीं अगर आप मानसून के दौरान इन धामों की यात्रा करते हैं तो बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा रहता है जिससे कि मानसून के दौरान इन धामों की यात्रा करने से बचना चाहिए। वहीं अगर आप अप्रैल, मई और जून के महीनों में जा रहे हैं तो इस टाइम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तो आप इन महीनों को छोड़ करके भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप सितंबर से नवंबर तक के महीनों में इन दोनों धामों के दर्शन कर सकते हैं क्योंकि अप्रैल, मई, जून में मंदिर के कपाट खुलने से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचते हैं जिससे कि भीड़ भाड़ में इन दोनों धामों के दर्शन करने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कब करना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। वैसे तो इन दोनों धामों की यात्रा करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है क्योंकि इनके बिना आप इन धामों की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इन धामों की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार, सोनप्रयाग, जोशीमठ, ऋषिकेश आदि जैसे जगहों पर भी पहुंच करके इन धामों की यात्रा के लिए 1 महीने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप इन धामों की यात्रा कहां से शुरू करें। वैसे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। दोस्तों अब बात करें कि आप हरिद्वार कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहां पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप हरिद्वार ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद हरिद्वार रेलवे स्टेशन है जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और वाराणसी, अयोध्या आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 232 किलोमीटर और सोनप्रयाग की दूरी लगभग 228 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। और दोस्तों सोनप्रयाग वो जगह है जहां पर आपको स्टे करने के लिए रूम की सुविधा और गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए लोकल टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। इसलिए यदि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग
500 से 600 रुपये पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3500 से 4000 रुपये तक होता है। और दोस्तों अगर आप हरिद्वार से ऑनलाइन बस बुक करके सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो उसका चार्ज लगभग 700 से 800 रुपये पर पर्सन होता है। और दोस्तों यदि आप केदारनाथ धाम फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 221 किलोमीटर है और केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। और अगर आप देहरादून बस स्टैंड से सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपये पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 1200 से 1500 रुपये तक होता है। और दोस्तों यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा बस से करना चाहते हैं तो इस धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून और वाराणसी आदि जैसे शहरों से मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और हाँ, इन बसों का आखिरी स्टॉप केवल सोनप्रयाग तक ही है, क्योंकि इसके आगे का सफर आपको लोकल टैक्सी के थ्रू पूरा करना होता है। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा अपने निजी वाहन, कार या बाइक से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि आप अपने देश के किसी भी कोने से केदारनाथ धाम सड़क मार्ग द्वारा अपने निजी वाहनों से पहुंच सकते हैं। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कि आप रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सोनप्रयाग पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो सोनप्रयाग में आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपये होता है और होटल रूम का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपये तक होता है, लेकिन सीजन के टाइम इन होटलों का चार्ज थोड़ा हाई होता है। दोस्तों अब बात करें कि सोनप्रयाग में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको सोनप्रयाग में ही और भी कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपये में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की यात्रा और दर्शन कैसे करें। वैसे तो दोस्तों सोनप्रयाग से सुबह सुबह फ्रेश होकर के आप निकल जाएं 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड। दोस्तों गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए लगभग 16 से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों गौरीकुंड पहुंच करके आप यहीं पर बने गौरीकुंड में स्नान करिए, माता गौरी के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद आप चढ़ाई शुरू कर दे केदारनाथ धाम के लिए। और हाँ, इस यात्रा को करते समय आपको अपने पास मेडिसिन, वाटर और कुछ खाने पीने की चीजें, रेनकोट, छाता, मजबूत जूते और एक लाठी आदि जैसी चीजों को अपने साथ आप जरूर रखें। और साथ ही जो लोग इस ट्रैक को नहीं करना चाहते तो उनके लिए यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका चार्ज लगभग 2500 से 7000 रुपये तक होता है। और घोड़े खच्चर वाले आपको मंदिर से लगभग 700 मीटर पहले ही बेस कैंप तक छोड़ देते हैं और फिर इसके आगे का सफर आपको पैदल ही तय करना होता है। तो दोस्तों इस ट्रैकिंग को करते समय आपको रास्ते में जगह जगह पर कई सारे मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट और वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे कि इस ट्रैकिंग को करते समय आपको रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से शाम के 5 बजे तक इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं तो शाम के समय मंदिर के पास में GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का टेंट बुक आपको कर लेना है, जिसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपये पर नाइट लगता है। तो दोस्तों रूम में सामान रखिए, रेस्ट कीजिए और रेस्ट करने के बाद आप शाम के 6 बजे निकल जाएं केदारनाथ धाम की भव्य आरती को देखने के लिए। आरती को देखने के बाद आप अपने रूम में रेस्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट डे यानी कि अगली सुबह फ्रेश होकर के लाइन में लग करके केदारनाथ धाम के दर्शन करिए, जो कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मत्थे टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए और दर्शन करने के बाद आप निकल जाए मंदिर से बाहर, अगल बगल मंदिरों के दर्शन करिए और फिर मेन मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के भी दर्शन करिए। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं भैरव बाबा के दर्शन करते हुए सोनप्रयाग और यहीं पर आप
1 नाइट का स्टे बनाइए और फिर नेक्स्ट डे फ्रेश होकर के बस का टिकट कटा करके निकल जाएं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक केवल 3 से 4 बसें ही चलती हैं, इसलिए आप समय से पहुंच करके टिकट कटा करके बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएं। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 223 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस 500 से 600 रुपए में और रिजर्व टैक्सी से 3000 से 3500 रुपए में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम पहुंच करके आप मंदिर के आसपास रूम लेकर के रेस्ट कीजिए। मगर आप यहाँ सीजन के समय में रूम की बुकिंग करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 3000 से 4000 रुपए पर नाइट का होता है और ऑफ सीजन में लगभग 1000 से 2000 रुपए तक में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो GMVN का भी रूम ऑनलाइन बुक करके स्टे कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह यहाँ पर बने गर्म कुंड में स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप निकल जाएं जय बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे पहुंच करके आप गर्भगृह में भगवान विष्णु जी के स्वरूप के यानी कि बद्री विशाल जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अगल बगल मंदिरों के आप दर्शन करिए। और दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं बद्रीनाथ धाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर माणा गांव घूमने के लिए, जो कि भारत का आखिरी गांव था और अब वो पहला गांव है। और माणा गांव पहुंचने के बाद आप सभी घूम सकते हैं भीम पुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा आदि जैसे पर्यटन स्थल है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आपको आ जाना है हरिद्वार, जहां के लिए आपको डायरेक्ट बस सोनप्रयाग से या जोशीमठ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और हरिद्वार पहुंचने के बाद आप अपने शहर के लिए ट्रेन, बस या फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ऑलरेडी फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो देख करके केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप इन दोनों धामों को घूमने के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करते और 6 दिन का ट्रिप प्लान करते तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 9000 से 10000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते समय आप क्या क्या खरीदेंगे, किस टाइप की रूम बुकिंग करते हैं और इन दोनों धामों की यात्रा करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और केदारनाथ धाम की चढ़ाई आप कैसे करते हैं, घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से, आप किस प्रकार की सुविधा लेते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।